शफक हमेशा से अपने रंग, अपने मिजाज और अपने अंदाज के हवाले से मशहूर थी। इसकी गोरी रंगत इसके घर वालों में यूं नुमायां थी जैसे चांदनी किसी सियाह रात में। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो ये फर्क और भी नुमायां हो गया, क्योंकि इसके शौहर फहद की 4 बहनें सबा, ज़ेईब, निहा और रेशम रंगत में कदरे सानूली और गंदमी थीं। मगर उन सब की खूबसूरती का अपना अलग ही मयार था। हर एक की शख्सियत मुख्तलिफ थी और हर एक का मिजाज मुनफरिद। ससुराल में इसका पहला दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा। घर बड़ा था, लोग ज्यादा, रसूमात लंबी और रस्म व रिवाज की सख्ती भी कुछ कम ना थी। मगर शफक को हकीकी घबराहट तब हुई जब वो पहली मर्तबा अपनी नंदों के साथ बराह रास्त बैठकर बात करने लगी। सबा सबसे बड़ी और सबसे रोबदार थी। जैसे ही शफक कमरे में आई, सबा ने उसे ऊपर से नीचे तक इस अंदाज से देखा जैसे कोई नया सामान खरीदा हो और अब इसका मयार परखा जा रहा हो। अच्छा, तो तुम हो हमारे भाई की पसंद? सबा ने भनवी उठाकर पूछा। जी, शफक ने आहिस्ता सा जवाब दिया। रंग तो वाकई अच्छा है। वैसे बाकी काम भी आते हैं या सिर्फ रंग ही चल जाएगा? शफक लम्हा भर को ठटकी, मगर मुस्कुरा कर बोली, काम आता है। जो भी जिम्मेदारी हो, पूरी कोशिश करूंगी। ज़ेईब, जो दूसरी बहन थी, फौरन बोल पड़ी, इतराया ना करो बाजी, हम करवा लेंगे काम। बस देखेंगे कि भाभी कितनी नाजुक हैं और कब तक नखरे चलते हैं। तीसरी बहन नेहा निस्बतन नरम मिजाज की थी। वो आगे बढ़कर शफक के करीब आई और हंसकर बोली, अच्छा छोड़ो, इतनी सख्त बातें ना करो। भाभी पहली बार आई हैं, इन्हें डराना मत। रेशम सबसे छोटी थी, मगर जबान चलाने में सबसे तेज। अरे नेहा, हमें क्यों ना बोलने दें? बाद में तो भाभी हमारे सामने नाक पर मुखी भी ना बैठने देंगी। अभी से बता देते हैं कि हम कौन हैं। शफक ने सारे वक्त खामोशी और तहजीब से जवाब दिए। दिल में कई बार लगा कि रो दे, लेकिन उसने अपने लहजे को नहीं बदला। वो जानती थी कि नए घर में पहली छाप बहुत अहम होती है और वो नहीं चाहती थी कि शुरू से ही कोई गलत तासुर दे। शाम तक घर में मेहमानों की आमद व रफ्त जारी रही। फहद की माँ, रिहाना बेगम, बहुत कम बोलने वाली मगर सख्त मिजाज खातून थीं। वो दूर से ही शफक को देखती रहती थी, जैसे अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये नई बहू उनके घर की रिवायतों को समझ भी पाएगी या नहीं। रात के वक्त जब शादिमानी और हंगामा कुछ कम हुआ तो शफक को पहली बार अकेले बैठकर सांस लेने का मौका मिला। फहद उसी वक्त कमरे में आया। कैसी हो? फहद ने नरमी से पूछा। शफक की आंखों में नमी उभर आई। ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घबराहट हुई थी। फहद मुस्कुराया, पता था। सबा आपा और रेशम तो शुरू में हर नई बहू के साथ ऐसा ही करती हैं। मगर तुम फिक्र ना करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अम्मी? शफक ने झझकते हुए पूछा। फहद ने धीरे से जवाब दिया, अम्मी सख्त हैं, लेकिन अंदर से बहुत अच्छी हैं। तुम थोड़ा सब्र रखना। शफक ने सर हिला दिया। इसे एहसास हुआ कि ये नई जिंदगी आसान नहीं होने वाली, मगर वो ये भी जानती थी कि हर रिश्ता वक्त के साथ अपनी जगह बनाता है। अगली सुबह घर में रिवायती नाश्ते का शोर था। रिहाना बेगम ने शफक को अपने कमरे में बुलाया। शफक दिल में घबराती हुई अंदर गई। हाँ, बैठो। रिहाना बेगम ने किचन के अंदाज में हाथ बांधे। जी अम्मी। शफक ने अदब से सर झुकाया। घर बड़ा है, काम भी ज्यादा है, लड़कियां अपनी पढ़ाई में लगी रहती हैं, जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। जी अम्मी, कोशिश करूंगी कि। कोशिश नहीं, जिम्मेदारी। रिहाना बेगम ने बात काट दी। शफक ने सांस लिया। जी, जिम्मेदारी। अच्छा, आज से रात के खाने की देखभाल तुम करोगी। देखते हैं तुम्हें खाना पकाते भी आता है या सिर्फ तारीफें ही सुनी हमने लोगों से। शफक ने सर हिलाया। कमरे से बाहर निकली तो रेशम दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट। उफ भाभी, पहली ही सुबह अम्मी ने टेस्ट ले लिया। रेशम ने आंखें घुमाएं। चलो अब देखते हैं तुम वाकई कितनी
पर रफ़ीकत हो। शफ़क़ ने उसे मुस्कुरा कर देखा, पर रफ़ीकत तो कोई नहीं होता। मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब खुश रहें। रेशम ने कहनी से ज़ेईब को टोका, सुनी भाभी बहुत सोहनी बातें करती हैं, देखते हैं कितना साथ देती हैं। दोपहर तक शफ़क़ ने खाने की तैयारियां शुरू कर दें। चावल धोए, दाल भिगोई, सब्जी काटी, मसाले निकाले, हर चीज़ तरतीब से करने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसने सालन में नमक डाला, नेहा ने पीछे से आकर चौंकाया। इतना नमक? शफ़क़ पलटी, अरे नहीं, थोड़ा सा ही डाला है। हाँ लेकिन हमारी अम्मी को नमक थोड़ा कम पसंद है, बस मैं बता रही थी। सबा भी किचन में आ गई, और सालन तेज मसाले वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछली बार एक मेहमान आया था, बस जरा सा मिर्च ज्यादा थी तो अम्मी ने पूरा दिन हमें सुनाया था। रेशम ने बर्तन उठाकर कहा, चलो भाभी, हम तो ऐसे ही बहुत नाजुक लोग हैं, बस संभाल लेना। शफ़क़ ने दिल में एक सर्द सांस ली। वो पूरी कोशिश कर रही थी, मगर हर कदम पर कोई ना कोई हिदायत देने लगता। फिर भी उसने बर्दाश्त से काम लिया। शाम को जब खाना तैयार हुआ तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। रिहाना बेगम ने पहला नवाला चखा। कमरे में खामोशी छा गई। इन्होंने हल्का सा सर हिलाया। शफ़क़ की दिल की धड़कन तेज हुई। ठीक है, खाना ठीक बनाया है। रेशम ने फौरन कहा, अम्मी, मतलब बहुत अच्छा, या सिर्फ ठीक है? रिहाना बेगम ने उसकी तरफ देखा। ठीक, लेकिन मेहनत नजर आ रही है। ये जुमला शफ़क़ के दिल को बहुत हौसला दे गया। कम अज़ कम शुरुआत मुस्बत हो रही थी। अगले चंद दिनों में घर की फिजा शफ़क़ के लिए कुछ आसान और कुछ मुश्किल होती गई। फ़हद सुबह दफ्तर चला जाता और शफ़क़ ज़्यादा वक्त नंदों और सास के साथ गुजारती। सबा के काम का तरीक़ा बहुत उसूली था। ज़ेईब हर बात में टांग अड़ाती। नेहा शफ़क़ की मदद भी करती मगर ज़्यादातर खामोश रहती, जबकि रेशम हर वक्त हंसी मजाक करती मगर कभी कभी ऐसी बात कह देती जिससे शफ़क़ को चोट लगती। एक दिन असर के बाद शफ़क़ बालकनी में बैठी सब्जी छील रही थी जब नेहा चुपके से आकर उसके पास बैठ गई। भाभी, आप बुरा मत मानना अगर कभी लड़कियां कुछ तल्ख़ बात कर दें। असल में हम बहुत सालों से घर उसी तरह चलाते आए हैं। अचानक किसी नई को कबूल करना थोड़ा मुश्किल होता है। शफ़क़ ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मैं समझती हूँ। मैं भी 5 बहन भाइयों में पली हूँ। हर घर का अपना तरीक़ा होता है। वक्त लगता है, मगर रिश्ते आखिर रिश्ते होते हैं। आखिरकार दिल से दिल मिल ही जाता है। नेहा ने शफ़क़ को देखकर हैरानगी से कहा, आप वाकई बहुत बर्दाश्त वाली हैं। शायद मैंने हालात से यही सीखा है कि जवाब देने से कभी दिल नहीं जीता जाता। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप उसी तरह रही तो एक ना एक दिन सब आपकी इज्जत करेंगी। मगर बात इतनी आसान भी नहीं थी। अगले हफ्ते घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। खानदान के चंद करीबी रिश्तेदार आने वाले थे। रिहाना बेगम चाहती थी कि सब इंतजामात शफ़क़ करे। और हाँ, इन्होंने ख़ास तौर पर कहा, कल वाले मेहमान मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, गलती की गुंजाइश नहीं। सबा ने शफ़क़ को लिस्ट पकड़ा दी, ये सब कुछ तैयार होना चाहिए। सामिया तुम देख लेना, खाना हम कुछ मदद कर देंगे। ज़ेईब ने बात काटी, लेकिन भाभी, देखना ये ना हो कि कहीं भागती हुई थक जाएं। इतना काम है, रेशम ने कहा। ओह ज़ेईब, भाभी तो चाय पीते ही सब कर लेंगी। उनकी तारीफें सुनकर तो लगता है इन्हें बस झाड़ू दे दो, पूरा घर चमका देंगी। शफ़क़ हंस दी, सब मिलकर करेंगे तो आसान हो जाएगा। फंक्शन की तैयारियों में पूरा दिन निकल गया। रात को जब तकरीब शुरू हुई, मेहमानों ने वाकई तारीफ की। खाना, सजावट, सफाई, सब बहुत अच्छा था। रिहाना बेगम के चेहरे पर पहली बार फ़ख्र के आसार दिखाई दिए। बहुत खूब, इन्होंने शफ़क़ से आहिस्ता कहा। तुमने अच्छा संभाला। ये लम्हा शफ़क़ के लिए हौसला अफ़ज़ा था। मगर जैसे ही मेहमान रुखसत हुए, रेशम ने हंसकर कहा, बस भाभी, आज तो बच गईं।
अब अगले चैलेंजेस के लिए तैयार रहीं। शफक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तैयार हूँ। इस रात फहद ने शफक से पूछा, कैसा लग रहा है नया घर? मुश्किल भी है, मगर कुछ ताल्लुक बनते महसूस हो रहे हैं। शायद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, फहद ने मोहब्बत से कहा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शफक ने आहिस्ता सर हिलाया, मगर इसे मालूम था कि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। रिश्तों के उतार चढ़ाव अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुए थे। अगली सुबह एक नई आजमाइश ने उसके सामने कदम रख दिया। रिहाना बेगम ने उसे किचन में बुलाया। आज मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले सारा दोपहर का खाना बनाओ। देखूंगी तुम कितनी जल्दी और कितनी सफाई से काम करती हो। सबा ने भी आकर कहा, भाभी, आज ना हम कोई मदद करेंगे ना कोई हिदायत देंगे। सारा किचन आपका। ज़ेईब ने हंसते हुए कहा, और अगर जरा सा भी जल गया ना, अम्मी बहुत नाराज हो जाएंगी। रेशम ने मानी खेज अंदाज में कहा, तो भाभी, आज आपको असली इम्तिहान देना है। शफक ने मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो अपने ध्यान से सब्जी, चावल, दाल, सब कुछ बनाने में लगी रही। मगर जैसे ही कुछ देर गुजरी, अचानक किचन में गैस कम होना शुरू हो गई। शफक ने चौल्हा देखा, शूला बार बार कम हो रहा था। वो घबरा गई। अरे, ये क्या हो रहा है? इसने सोचा। ऐसे में रेशम ने पीछे से आकर कहा, ओह, मैं बताऊं। सुबह सिलेंडर बदलते वक्त शायद गैस थोड़ी कम रह गई थी। क्या? शफक चौंकी। तो अब क्या करें? नेहा फौरन आगे आई, मैं अब्बू से कहती हूँ कि नया सिलेंडर ले आएं। मगर मसला ये था कि खाना मुकर्ररा वक्त से पहले तैयार होना चाहिए था। शफक ने हिम्मत न हारी। उसने जल्दी सोचा और कुछ चीज़ें दीगर तरीक़ों से तैयार करना शुरू कर दें। कुछ सालन उसने प्रेशर कुकर में डाल दिया, कुछ चावल भाप में तैयार किए, और कुछ मुसालहे पहले से बना कर रख लिए ताकि वक्त कम लगे। जब तक गैस दोबारा ठीक हुई, आधा काम हो चुका था। दोपहर को जब सब खाना खाने बैठे, रिहाना बेगम ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, आज बहू ने वाकई कमाल किया है। ननदें हैरानी से एक दूसरे को देखने लगें। रेशम ने कहा, भाभी, आपने तो वाकई सब ठीक कर लिया। शफक ने थकी हुई मगर मुतमईन मुस्कुराहट से कहा, हाँ, बस थोड़ा सा मुश्किल था, मगर मैंने कर लिया। सबा ने भी आहिस्ता कहा, वाकई, हमने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा कर लोगी। ये पहला लम्हा था जब चारों नंदों के रवैये में नरमी आई। मगर जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। उसी रात एक ऐसी बात हुई जिसने अगले कई दिनों की बुनियाद बदल दी। राशाम ने अपने मोबाइल पर कुछ देखते हुए अचानक कहा, अरे देखो, हमारे मोहल्ले में नई फैमिली आई है। उनकी बेटी बहुत असटालश है, बिल्कुल मॉडर्न। कल इसे देखा था। सबा ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अब देखना मोहल्ले में कौन किससे मुकाबला करेगा। उसी वक्त ज़ेईब ने अचानक शफक की तरफ देखा और कह दिया, बस भाभी, अब एक और खूबसूरत मुकाबला करने आ गई है। देखते हैं कौन ज्यादा चमकता है, आप या वो। शफक चौंकी। इसे समझ नहीं आया कि ये फिक्रा मजाक था या चुपता हुआ तनज़। राशाम ने फौरन कहा, अरे बेवकूफ़ू, भाभी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं, सिर्फ रंग से नहीं, अंदाज से। पहली बार रेशम ने उसकी हिमायत में कुछ कहा था। शफक ने अंदर ही अंदर महसूस किया कि ये घर अब आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को जगह देने लगा है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ नए वाक़यात इस घर में कुछ नए रिश्ते बनाएंगे और कुछ पुराने रिश्तों को हिलाएंगे भी। कहानी का पहला हिस्सा यहाँ तक, मगर असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगले चंद दिन घर में अजीब सी खिंचाव भरी फिजा रही। वजह वही नई पड़ोसन की बेटी थी जिसकी खूबसूरती और अंदाज की बातें मुसलसल घर में चलती रहतीं। शफक ज़ाहिरी तौर पर नॉर्मल रही मगर अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस होता था कि बार बार उन लड़कियों को उससे मुकाबला करते देखकर उसकी आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुईं।
एक सुबह सबा ने कपड़े तह करते हुए कहा, कल मोहल्ले में फंक्शन है, सारे लोग आएंगे। भाभी, आप भी तैयार हो जाना, और हाँ, कोशिश करना कि ज्यादा सादा ना लगूं। लोग कहते हैं हमारे घर की बहू बहुत शौक है, ऐसा भी ना हो कि सादगी में नजर ही ना आओ। रेशम फौरन बोली, सबा बाजी, भाभी चाहे जैसे भी तैयार हूँ, वो खूबसूरत लगती हैं। छोड़ी ना ये बातें। शफक ने मुस्कुरा कर कहा, जो मुनासिब होगा, पहन लूंगी। फंक्शन की रात जब वो सब तैयारी करके निकले तो मोहल्ले के हाल में चहल पहल थी। रोशनी, मौसीकी, माहौल, सब कुछ खुशगवार था। शफक ने ना ज्यादा शोखी, ना ज्यादा सादगी, दरमियानी सा खूबसूरत लिबास पहना था, जो सबकी नज़र में एक वक़ार वाला तासुर छोड़ रहा था। पड़ोस में आई नई लड़की, अनाया, वाकई दिलकश थी। उसका अंदाज जदीद था, मुस्कुराहट पुरइतिमाद, और बात करने का तरीका बेतकल्लफ। जहाँ भी जाती, लोग मुतवज्जह हो जाते। शफक ने इसे देखा और मुस्कुरा कर दिल ही दिल में सोचा, कोई भी खूबसूरत हो, इससे मेरा क्या मुकाबला। इंसान का असल हुस्न तो किरदार में होता है। फंक्शन में जब खवातीन एक दायरे में बैठ गईं तो बात कहीं और से शुरू हुई और रंगत, लिबास और घर की रिवायात तक पहुंच गई। अनाया ने शफक को पहली बार करीब से देखा और हैरत भरी आवाज में कहा, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आपकी गोरी रंगत तो सबसे अलग चमक रही है। ज़ेईब ने जल्दी से कहा, हाँ, गोरी तो है लेकिन। शफक ने फौरन बात बदल दी, रंग तो खुदा की दीन है, असल बात तो इखलाक और रोये की होती है। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक, और आपके अंदाज से यही लग रहा था। ये जुमला ऐसा था कि चारों ननदें एक लम्हे को खामोश रह गईं। फंक्शन के बाद जब वो सब वापस घर आए तो घर के दरवाजे पर रेशम ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी, मुझे लगता है आज आपने सबको जीत लिया। शफक ने हैरानी से पूछा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। नेहा आगे आई, किया नहीं किया, आपने लोगों के सामने अपनी खूबी, वक़ार और शख्सियत का वो नक्श छोड़ा है जो शायद हम में से कोई भी न छोड़ सकता। सबा ने आहिस्ता आवाज में कहा, और शायद हम तुम्हें गलत समझते रहे। हम हर वक्त समझते रहे कि तुम खुद को हमसे बेहतर समझती हो, लेकिन तुमने कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। ज़ेईब ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, और हम कभी कभी कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाती थीं। शफक ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, रिश्ते वक्त मांगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ कर सकती हूँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर चलें तो घर हमेशा आबाद ही रहता है। अगली सुबह एक और हैरत अंगेज बात हुई। रिहाना बेगम ने नाश्ते पर बैठते हुए शफक से कहा, बहू, आज से मैं चाहती हूँ कि घर के फैसले तुम्हारी राय से हों। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर को समझने और संभालने की सलाहियत रखती हो। और वो रिकी, मैं तुम्हें बेटी की तरह समझना चाहती हूँ। शफक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये वो लम्हा था जो शायद हर बहू चाहती है। फहद, जो ये सब सुन रहा था, खुशी से मुस्कुराया। वो रात सब बहन भाई छत पर बैठे थे। रेशम ने अचानक कहा, भाभी, आपको एक बात बताऊं? हाँ, बोली। रेशम ने हंसते हुए कहा, हम सब आपसे न सिर्फ जलते थे बल्कि डरते भी थे। शफक हैरानी से बोली, मुझसे? क्यों भला? नेहा ने जवाब दिया, आपकी नरमी, आपका तर्जी गुफ्तगू, और आपका तहम्मुल, हम में से किसी में नहीं था। हम सोचते थे कहीं आप अम्मी की नज़रें में इतनी अच्छी ना बन जाएं कि वो हमें भूल जाएं। सबा ने सर झुकाकर कहा, असल बात यह है कि हमें लगता था आप हमें बदल देंगी, लेकिन हुआ ये कि आपने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। शफक की आंखें नम हो गईं। अगर मैंने कुछ किया है तो सिर्फ रिश्ते जोड़ने की कोशिश, बाकी सब तुम लोगों की अपनी मोहब्बत है।